हाँ जी, नमस्कार। क्या हालचाल है आप लोगों के? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। जिस शब्दों में आप अपना अभिवादन माने, मैं उन सभी शब्दों में आपका अभिवादन करता हूँ। प्रातःकाल की इस क्लास के अंदर मुझे आशा है कि आप ठीक से इन चीजों को पढ़ेंगे और इन्हें याद भी होगा। मुझे यह भी पूरा पूरा विश्वास है कि आपने पुरानी वीडियो को पूरा देखा होगा, उनमें दिया गया कंटेंट बहुत अच्छे से याद किया होगा, क्योंकि मैंने वो आपको पूरा का पूरा कहानी के वे में बता दिया था। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ रहे थे। अच्छा, ये आ चुका है क्या? अच्छा, चलो अब इसी के अंदर ले लेते हैं ना। हम जहां तक मुझे याद है, हम पढ़ रहे थे क्रांतियों का युग, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद हमने क्रांतियों का युग शुरू कर दिया था कि जैसेपे मैथ्सनी के जो दो संगठन बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप, एक बर्न में बनाया था और एक उसने मर्सीज में बनाया था। उसी से प्रेरणा लेकर के यूरोप के अंदर खूब सारे संगठन बने। उन संगठनों की वजह से एक तरह का यूरोप में बहुत सारी क्रांति टाइप आ गई थी, ऐसा हमने पढ़ा था। और मुझे जहां तक याद है, हमने इसके दो टॉपिक भी क्लियर कर लिए थे। मैं आपको उसका रिवीजन फटाक से करवा दूं। पहला हमने पढ़ा था कि भाई 1830 के जुलाई के अंदर आंदोलन होता है। एक फ्रांस के अंदर होता है, दूसरा बेल्जियम के अंदर होता है। फ्रांस के अंदर जो विद्रोह होता है, उस विद्रोह के अंदर 1915 की वियना की संधि के तहत जिस बुर्बो राजवंश को स्थापित किया गया था, अब 1930 जुलाई के अंदर उसको क्या कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया था। तो हमने पहला इसके अंदर कौन सा पढ़ा था 1830 का जुलाई क्रांति, ऐसा पढ़ा था। और ये दो जगह हुई थी, एक तो कहां पर हुई थी, फ्रांस के अंदर हुई थी, दूसरी कहां पर हुई थी, बेल्जियम के अंदर हुई थी। इसके अंदर क्या हुआ कि बुर्बो राजा को हटा दिया गया, वहां पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया गया और इस संवैधानिक राजतंत्र के अंदर लुई फिलिप्स को इसका हेड बनाया गया था। इतना हम पढ़ा था। और दूसरा हमने देखा था बेल्जियम के अंदर आंदोलन इसीलिए हुआ था क्योंकि जिस तरह से पूरे यूरोप के राष्ट्र अपने लिए के स्वायत्त क्षेत्र की मांग कर रहे थे, स्वतंत्र क्षेत्र की मांग कर रहे थे खुद का, उसी प्रकार बेल्जियम वालों ने कहा कि हम नीदरलैंड के अंदर में क्यों रहे, क्योंकि बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का भाग था। तो ब्रुसेल्स के अंदर विद्रोह होता है और उस विद्रोह के तहत परिणाम स्वरूप बेल्जियम को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। ऐसा हमने पढ़ा था। सॉरी, इसकी अगली कड़ी में हमने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं इसको ना। अगली कड़ी में हमने पढ़ा था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम है वह शुरू होता है 1821 के अंदर, इतना हमने पढ़ा था। इसके अंदर हमने यह देखा था कि यूनान जो मुख्य रूप से ऑटोमन साम्राज्य का भाग था, जबकि यूनान की संस्कृति यूरोप के साथ मिलती थी, उनके जैसी थी। इसलिए यूनान भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता था, क्योंकि यूनान पर भी यूरोप का प्रभाव था। इसी वजह से यूनान के लोगों ने प्रयास किया और उस प्रयास के अंदर पश्चिमी यूरोप के लोगों ने यूनान का साथ दिया और 1832 की कुस्तुस्तुनिया की संधि के तहत, कौन सी संधि, 1832 की जो कुस्तुस्तुनिया की संधि हुई थी, उसके तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। फिर हमने अगली कड़ी में पढ़ा कि केवल लड़ाइयों और क्रांतियों आंदोलनों की वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं फैला था। यूरोप में राष्ट्रवाद फैला था रूमानीवाद की वजह से। अब रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद एक ऐसा आंदोलन है जो काव्यों, नाट्यों, कविताओं, लेखकों के माध्यम से, लोक नृत्यों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना फैलाने का एक आंदोलन है, जिसे हम रूमानीवाद कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया था पोलैंड का। हमने देखा था कि पोलैंड की जो पोलिश भाषा है, उस पोलिश भाषा की वजह से रूस के विरुद्ध किस तरह से, यानी एक भाषा को आधार मान करके पूरे के पूरे पोलैंड के अंदर किस तरह से राष्ट्रवाद उभरा, उसकी भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। यहां तक शायद मुझे याद है कि हमने पढ़ा था। आज हम इसकी अगली कड़ी के अंदर पढ़ेंगे कि इस बारे में और डिटेल से क्या हम जान सकते हैं। अभी तक याद रहे कि यूरोप के अंदर जो हमने बात की थी, क्रांतियों का एक दौर चल रहा है, एक युग चल रहा है। तो हमने कौन कौन सा पढ़ा? पहला हमने फ्रांस की
क्रांति जो कि जुलाई 1830 में, फिर हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, फिर हमने यूनान के बारे में पढ़ा, फिर हमने पोलैंड के बारे में पढ़ा। वो कहानी हम मुझे याद है, मैंने ठीक से आपको पुराने वाले वीडियो के अंदर करवा दी। देखो मुझे 1 घंटे की क्लास का रिवीजन करवाने में केवल 5 मिनट लगे। आप भी ऐसे सुबह सुबह उठते ही एक बार रिवीजन कर लिया करिए, तो उससे क्या होगा कि आपके लिए वो लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीजें। इसलिए प्लीज चीजों का रिवीजन अवश्य करिए। यहां से वीडियो देखने से नहीं होगा, आप खुद हाथ से लिखिए, खुद नोट्स बनाइए, और ये वाले जो नोट्स है टेलीग्राम पर आपको वैसे ही मिल जाते हैं।